नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। तो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और जमकर तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, बहुत से बच्चे सवाल पूछते थे और उनके मन में ये डाउट रहता था कि क्या बिना कोचिंग के भी एग्ज़ाम निकाले जा सकते हैं सरकारी नौकरी के। बहुत से ऐसे गरीब बच्चे थे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि कोचिंग जाकर वो तैयारी करें, या बहुत से ऐसे बच्चे जो कोचिंग कर रहे हैं लेकिन उनके एग्ज़ाम नहीं निकल रहे हैं। तो आज ये वीडियो लगभग उन सभी लोगों के लिए है जिनके एग्ज़ाम नहीं निकलते हैं या जिनके पास पैसा नहीं है और उनको नहीं मालूम है कि कैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक होता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद अपना कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या वाकई आपको कुछ फ़ायदा हुआ इस वीडियो से या नहीं हुआ। और मैं गारंटी देता हूँ, आपने इतने एग्ज़ाम दिए होंगे, आपने अपने हिसाब से तैयारी की होगी या आप जहाँ कोचिंग जाते होंगे वहाँ उनके हिसाब से तैयारी की होगी, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ आप एक बार उसके हिसाब से तैयारी करिएगा, फिर कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा और मुझे बताइएगा रिजल्ट क्या रहा। लेकिन हाँ, आपको करना क्या है, मेहनत आपको करनी है। ऐसा नहीं है कि मैंने केवल आपको बताया और आपने सुना और एक इधर से सुना उधर से निकाल दिया, वो मत करना, ठीक है। जो मैं बताऊँ उसको फॉलो करिएगा, फिर कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको स्ट्रेटेजी जो बताई आपने वो फॉलो की किसी एग्ज़ाम में, और उस एग्ज़ाम को जब देने जाइएगा और उसका जो रिजल्ट आता है वो मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। मैं ये गारंटी ले सकता हूँ कि अगर जो मैं बता रहा हूँ अगर उसको आप फॉलो कर लेंगे तो आपका हर एग्ज़ाम निकलेगा, चाहे आप कोचिंग जाएँ या ना जाएँ, चाहे आप कोई किसी से मदद लें या ना लें, लेकिन आपका एग्ज़ाम निकलेगा। बस जो मैं बातें बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। अब हम वीडियो शुरू करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए पूरा देखिएगा, पहली बात तो ये है, और वीडियो पसंद आ जाए तो उसको शेयर करने में कंजूसी मत किया करें, क्योंकि अन्य लोगों की भी मदद हो जाए। मैं आपको अगर कोई चीज़ फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ तो इतनी तो आपसे आशा कर ही सकता हूँ कि आप लोग इसको शेयर करें, ताकि जो और बच्चे हैं जिनको ज़रूरत है इस तरह के वीडियो की, जिनको जानना है कि किस तरह से एग्ज़ाम निकलता है, उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन सब कुछ दबा के रखिएगा ताकि आपको जो भी नई अपडेट आती है वो मिलती रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि कैसे आपका एग्ज़ाम निकलेगा। तो चलिए अब हम आ गए हैं नए पेज पे। अब मैं आपको बताना शुरू करता हूँ, और इनको हो सके तो नोट भी कर लीजिएगा। अगर आप जल्दी भूल जाते हैं तो नोट कर लीजिएगा। और एक चीज़ और, नोट करने की आदत डालिए, किसी भी चीज़ को लिखने की आदत डालिए, क्योंकि हम लोग सोचते क्या हैं कि जो हम सुनेंगे वो हमें हमेशा याद रहेगा। ऐसा नहीं होता है, हम भूल जाते हैं। तो हमें एक आदत डालनी चाहिए डायरी में नोट करने की, या पेन का जो भी कॉपी हो आपके पास, उसमें हर चीज़ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो उसको नोट करने की। तो चलिए एक एक करके शुरू करें। तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, उसके बाद आप समझते जाइएगा। जैसे मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट की। ये सभी एग्जाम में फॉलो होगा, ऐसा नहीं है कि जूनियर असिस्टेंट में ही फॉलो होगा, ठीक। अब जूनियर असिस्टेंट की कोई वैकेंसी आई, नई वैकेंसी आई, चलिए हम जूनियर असिस्टेंट के नाम मान के हम कर देते हैं लेखपाल, क्योंकि अभी आने वाली भी है और बच्चों की हेल्प से हेल्प भी हो जाएगी। अब ये ऐसा नहीं जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ केवल लेखपाल में ही लागू होगी, ये बैंक वालों के लिए भी है, ये एसएससी वालों के लिए भी है, ये यूपी ट्रिपल वालों के लिए भी है, जूनियर असिस्टेंट वालों के लिए भी है, इलाहाबाद हाईकोर्ट वालों के लिए भी है, एआरओ वालों के लिए भी है, यूपीएससी आरओ एआरओ वालों के भी लिए भी यही स्ट्रेटेजी है। मान लीजिए लेखपाल की वैकेंसी आई, पहले क्या जारी होता है, सिलेबस। तो हमें इस सिलेबस को बहुत अच्छे से देखना है, सिलेबस को बहुत अच्छे से देखना है। हमें देखना है कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो हमें सिलेबस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक। सिलेबस हम 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो हमें कंफर्म हो जाएगा, मालूम चल जाएगा कि क्या क्या पूछेगा, क्या क्या नहीं पूछेगा, ठीक। तो सिलेबस को हमें 2 से 3 बार पढ़ लेना है पहले से ही। फिर हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए लेखपाल का एग्ज़ाम हो रहा है और यूपी ट्रिपल करवा रही है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी लेखपाल के एग्ज़ाम हुए हैं उसके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन देखेंगे, लेखपाल एग्ज़ाम के ही, ठीक। लेखपाल एग्ज़ाम के ही एग्ज़ाम देखेंगे, प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं। या हम लेखपाल के साथ साथ वीडियो के भी देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो में भी लगभग सिलेबस सेम रहता है, वीडियो के भी हम पेपर देख सकते हैं। ये 2 चीज़ें करने के बाद तीसरे नंबर पे हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि जो आयोग पेपर करवा रहा है, जैसे मान लीजिए लेखपाल का करवा रहा है यूपी ट्रिपल एस सी, सीजीएल का एसएससी वगैरह करवाती है सीजीएल का, ठीक। तो हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए सीजीएल का करवाती है एसएससी,
तो एसएससी जितने भी एग्ज़ाम करवाती है, जैसे सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, ये सारे एग्ज़ाम के पेपर 3 से 4 साल के अंदर जो जो पूछे गए हैं वो हमें देखने हैं। ऐसा ही हमें लेखपाल में करना है। जैसे यूपीएससी करवाता है, तो यूपीएससी जितने भी एग्ज़ाम 3 से 4 साल के अंदर करवाए हैं वो सारे हमें देखने हैं। जैसे जूनियर असिस्टेंट देख लिया हमने, या और जो भी एग्ज़ाम करवाए हैं और जिनमें सिलेबस, जैसे मान लीजिए लेखपाल में हिंदी आई। अब यूपीएससी ने जितने भी एग्ज़ाम करवाए हैं 3 से 4 साल के अंदर और जिनमें जिनमें हिंदी आई है वो सारे क्वेश्चन हमें देखने हैं। ठीक है। जीएस अगर आ रही है लेखपाल में, तो जीएस यूपीएससी आयोग ने जहाँ जहाँ पूछी है 3-4 साल के अंदर अंदर, वो जीएस हमें हर जगह से हर पेपर में पेपर की देखनी है, पढ़नी है। ये समझ रहे हैं? ठीक है, 3 चीज़ क्लियर होगी। फिर हमें क्या करना है, चौथे नंबर पे हमें करना है कि जो टॉपिक हमारा कमज़ोर है उस टॉपिक को हमें 3 से 4 दिन या 10 दिन, जितना भी टाइम लगे उतने दिन में हमें उसके नोट्स वगैरह बना के कंप्लीट कर लेना है, जो टॉपिक हमको नहीं आता है। ठीक है। अब हमारे पास सिलेबस हमें मालूम है, हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लिए, हम उस आयोग का पैटर्न समझ गए कि वो किस तरह से क्वेश्चन करवाता है। ठीक है। उसके बाद हमें जो जो टॉपिक नहीं आते थे उस सिलेबस में वो हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिए। अब लास्ट में हमें क्या करना है, हमें एक स्ट्रेटजी बनानी। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है 60 दिन के बाद। अब हमें देखना ये है कि 60 दिन में हमें कैसे पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई कैसे की जाती है, पहले हमें जो जो छोटे टॉपिक हैं या छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, जैसे मान लीजिए आपका एनवायरनमेंट हो गया, मान लीजिए आपका इकोनॉमिक्स हो गया, या यूपीजी के हो गया, है ना, इस तरह से जो भी छोटे छोटे टॉपिक, छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं उन सबको हमें कंप्लीट करते जाना है और शॉर्ट्स नोट्स भी बनाते जाना है। हमें शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाना है। तो जब हम शॉर्ट सब्जेक्ट भी कंप्लीट कर लेंगे तो वो भी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। फिर हमें लॉन्ग सब्जेक्ट देखने हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, ठीक है, जैसे आपका साइंस हो गया, इस तरीके के हमें देखने हैं। बाकी जब सिलेबस कर लेंगे आप जब सिलेबस कर लेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा, जब आप सिलेबस करेंगे तो आपको मालूम रहेगा कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी हिसाब से हमें उनको अहमियत देनी है। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री आप पढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं, शुरू से उठाते हैं और उसको पूरा पढ़ डालते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमें ये देखना है कि मॉडर्न हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें ये देखना है मिडिवल हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें ये देखना है एंशिएंट हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें ये देखना है जियोग्राफी का कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर थोड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-2 पूछे जाते हैं, 2-3 पूछे जाते हैं, तो हम उनको बाद में देखेंगे, बाद में प्रेफरेंस देंगे। अगर साइंस कम आती है तो साइंस बाद में देखेंगे। बाकी जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे मान लीजिए हमने देखा कि इन्वायरमेंट आती है 2 से 3 नंबर की जरूर आएगी, तो इसको हम पहले देख लेंगे। हमने देखा कंप्यूटर आती है 2 से 3 नंबर की जरूर आती है, तो इसको हम पहले देख लेंगे। हमने देखा पॉलिटी आती है तो पॉलिटी हम देख लेंगे। हमने देखा इकोनॉमिक्स आती है, इकोनॉमिक्स हम देख लेंगे। तो जो भी छोटे सब्जेक्ट हैं वो जल्दी जल्दी करके उनके शॉर्ट्स नोट्स बना लेंगे। फिर हम पढ़ेंगे लॉन्ग सब्जेक्ट जो हैं उनको पढ़ेंगे। और हमें ये इतना जल्दी करना है, हमें एक चीज़ को कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करनी ही है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और नोट्स जो नहीं बनाते हैं उनको मैं बता दूं कि शॉर्ट नोट्स अपने हाथ के लिखे हुए जरूर बनाएं। ये आपके जब आप एग्ज़ाम हॉल में घुसेंगे उससे पहले भी आप अगर देख के जाएंगे तो काफ़ी आपकी हेल्प करते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके लिए करंट आपकी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी जो एग्ज़ाम पैटर्न हो गया है वो रट्टा वाला नहीं आ रहा है, मैं आपको फिर बता दूं, आपको समझ के पढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं कि पहले आपको सिलेबस अपना देखना है, बहुत अच्छे से देखना है। बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस नहीं देखते, केवल अंधाधुंध पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। हमें सिलेबस में ही भले एक दिन पूरा सिलेबस देखने में ही लग जाए, लेकिन हमें सिलेबस जरूर से ज़रूर देखना है। फिर हमें उस आयोग ने जो परीक्षा करवाई है उसको भी देखना है। मान लीजिए लेखपाल की हम परीक्षा देख रहे हैं तो लेखपाल के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी के हमें क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सॉल्व करने हैं। फिर हमें उस आयोग ने, अगर हमारे सिलेबस में जो भी है और उस आयोग ने उस सिलेबस के अकॉर्डिंग कहीं भी अगर पूछा है, जैसे मान लीजिए
हिंदी है और हिंदी जहाँ जहाँ पूछी है उस आयोग ने तो उस हर जगह हमें वो पढ़नी है। चौथे नंबर पे हमें टॉपिक जो हमें नहीं आते हैं उनको हमें कंप्लीट करना है सबसे पहले, जो टॉपिक हमें नहीं आते हैं और हमारे सिलेबस में है। पाँचवें नंबर पे अब जब हम पढ़ाई शुरू करेंगे अपनी, तो हम जितना भी हमें टाइम मिलेगा, मान लीजिए 30 दिन का मिला या हमें 60 दिन का टाइम मिला, तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, पहले छोटे छोटे सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। छोटे छोटे सब्जेक्ट पहले हम देखेंगे, बाद में बड़े सब्जेक्ट जाएंगे। ठीक है, हमें ये भी ध्यान रखना है कौन कहाँ से क्वेश्चन कितने नंबर के पूछ रहे हैं और हमें उसी अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। अगर हिस्ट्री ज़्यादा है तो हिस्ट्री पे ध्यान देंगे, जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा है वहाँ पर उसको ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर मान लीजिए आपकी इंग्लिश कमज़ोर है और किसी पेपर में इंग्लिश आ रही है और वो 2 से 3 ही नंबर की है, तो हम उसको छोड़ भी सकते हैं, हमें वहाँ पर एनर्जी अपनी बर्बाद नहीं करनी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे अभी हाल में आपका पैट का एग्ज़ाम हुआ था और पैट में 5 नंबर की थी शायद इंग्लिश, तो अगर जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती है तो इस पर बिल्कुल फोकस ना करें। आप 95 नंबर पे पेपर दीजिए और आप इस पर जितना टाइम आप इंग्लिश सीखने में लगा देंगे उतना अगर इस पर ध्यान दे देंगे जो 95 नंबर और क्वेश्चन है, तो आपका अच्छा स्कोर जाएगा। आप मेरी बात समझ गए? बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है और आपको समझना है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है, मैं एक चीज़ गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको आप फॉलो कर लीजिएगा, तो मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि 100% गारंटी है मेरी, 100% गारंटी है मेरी, आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा कि इस रूल को फॉलो करने के बाद ना निकले। बाकी वीडियो पसंद आए तो उसको दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी कोई भी अच्छी चीज़ होगी या कोई नई अपडेट होगी मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो कमेंट जरूर करिए, रिप्लाई आपको हर हाल में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।